नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गर्मी का प्रकोप, स्कूलों में 11 बच्चे बेहोश, के पाठक के आदेश पर उठ रहे सवाल। सीएम नीतीश के साथ हो गया खेला, चुनावी सभा में ऐन वक्त पर खत्म हो गया हेलीकॉप्टर का तेल, गुस्से में सड़क मार्ग से निकले मुख्यमंत्री। 31 मई तक कर लें यह काम, वरना 1 जून से नहीं मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। पहले मजबूर सरकार थी, अब है मजबूत, जहानाबाद में बोले जेपी नड्डा। बच्चा थे तेजस्वी, जंगराज के बारे में नहीं है अधिक जानकारी। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की छोटी बड़ी खबर की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आज उस वक्त बड़ा खेला हो गया जब वह एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने मसूरी पहुंचे थे। सभा खत्म होने के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री वहां से रवाना होने के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हुए, वहां पायलट ने बताया कि चोपर का तेल खत्म हो गया है, वहीं हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता। इसके बाद सीएम नीतीश गुस्से में सड़क मार्ग से आगे के लिए रवाना हो गए। यह घटना सीएम की सुरक्षा में एक बड़ी चूक मानी जा रही है। अब बता दें कि दरअसल शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाटलिपुत्र से एनडीए के साझा उम्मीदवार रामकृपाल यादव के लिए चुनावी सभा को संबोधित करने मसूरी पहुंचे थे। तय समय पर सीएम का हेलीकॉप्टर मसूरी के गांधी मैदान में लैंड कर गया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने लालू और तेजस्वी पर जोरदार हमला बोला। वहीं इस दौरान उन्होंने लोगों को जंगराज की भी याद दिलाई और 2005 से पहले वाले बिहार की चर्चा की। बता दें कि सभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री वहां से रवाना होने के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़े ही थे कि पायलट ने जानकारी दी कि कार्यक्रम में समय पर पहुंचने की अफरा तफरी में वह हेलीकॉप्टर में तेल डलवाना भूल गया। वहीं हेलीकॉप्टर में तेल खत्म हो चुका है, ऐसे में वह उड़ान नहीं भर सकता है। बता दें कि पायलट की बात सुनकर सीएम नीतीश कुमार हैरान रह गए और थोड़ी देर बाद सीएम नाराज होकर सड़क मार्ग से आगे के लिए रवाना हो गए। वहीं सीएम के हेलीकॉप्टर में तेल खत्म होना सुरक्षा में बड़ी चूक है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि क्या आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो इसे आप 31 मई तक किसी भी हाल में करवा लीजिए, नहीं तो 1 जून से गैस कनेक्शन खत्म हो जाएगा। ऐसा हुआ तो आपको गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा। इसे लेकर डेडलाइन 31 मई तय की गई है। वहीं इससे पहले आप ई-केवाईसी करा लें, यह प्रत्येक रसोई गैस उपभोक्ताओं को कराना अनिवार्य है। पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने इसे अनिवार्य कर दिया है। इसे आप ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं और गैस एजेंसी में जाकर भी करा सकते हैं। वही जानकारी के लिए बता दें कि ई-केवाईसी कराने के बाद फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप हर महीने सिलेंडर लेते हैं उसी तरह आपको मिलता रहेगा, लेकिन यदि ई-केवाईसी नहीं कराएं तो यह मिलना बंद हो जाएगा, जिसका सीधा असर आपकी किचन पर पड़ेगा। फिर इसे अपडेट कराने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार दौरे पर हैं। उनकी जहानाबाद, आरा और नालंदा में सभा हो रही है। वहीं जहानाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि पहले आपने कमजोर सरकार देखी है, कमजोर और मजबूत सरकार में अंतर क्या होता है। बता दें कि मजबूर सरकार थी जो आतंकवादी इस देश में आतंक फैलाते हैं, तो मजबूर सरकार पाकिस्तान को डोजियर भेजती है। वहीं अब मजबूत सरकार है जहां उरी, पुलवामा जैसी घटनाओं का जवाब हमारे जवान पाकिस्तान में घुसकर देते हैं। वहीं नड्डा ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता भाजपा को अपना समर्थन दे रही है और इस आशीर्वाद से एनडीए इस बार 400 पार करेगा। वहीं नड्डा ने लालू राबड़ी के शासन का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त अपराध चरम पर था, वहीं शिक्षा की हालत खराब थी, लोग पलायन करने को मजबूर थे। तेजस्वी तो बच्चा था, उसे क्या पता, लेकिन आज ईडी गठबंधन के घमंडियां लोग अपने परिवार को बचाने में लगे हैं। अब बता दें कि इसके आगे नड्डा ने कहा कि लालू प्रसाद को मैंने छात्र नेता के रूप में देखा है, वह इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ते थे। वहीं जेपी आंदोलन से जुड़े लालू आज आंगठ भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। वहीं चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, जमीन के बदले नौकरी का घोटाला, बिहार ने लालू के राज में जंगराज देखा है। लोग शाम में निकलने से डरते थे। जिस सरकार ने यहाँ 15 साल राज किया है वह राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी, जंगराज दलदल पार्टी है। वह लालटेन युग में ले जाने चाहते हैं, जबकि पीएम हमें एलईडी युग में ले आए हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार में बच्चों को सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचना पड़ता है और उन्हें भरी दोपहरिया में स्कूल से छुट्टी मिलती है। ऐसे ही भीषण गर्मी में शनिवार को राज्य के अलग अलग जिलों के स्कूलों में एक दो नहीं बल्कि कुल 11 बच्चे अचानक बेहोश हो गए, जिसमें से मधेपुरा में 5, दरभंगा में 2, कैमूर के 4 छात्र छात्राएं शामिल हैं। वहीं मधेपुरा के 3 स्कूलों में 5 बच्चे बेहोश हो गए हैं, जबकि पांचों बच्चों की हालत में सुधार होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। बता दें कि इस मामले में स्कूल के हेडमास्टर का कहना है कि गर्मी के कारण 1-2 बच्चे प्रतिदिन बेहोश हो रहे हैं। सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय धूरगांव हरिजन में शनिवार को 2 छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वहीं योगेंद्र उच्च विद्यालय मुरहो की 10वीं की कक्षा की छात्र बेबी कुमारी की तबीयत अचानक विद्यालय में भी बिगड़ गई। वहीं दरभंगा के आलमगीर में 2 सरकारी विद्यालयों में 1 छात्र और 1 छात्रा मूर्छित हो गए। वहीं चिकित्सक से उपचार कराने के बाद दोनों को घर भेज दिया गया है। अब बता दें कि गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूलों की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने स्कूलों का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया है। इससे बच्चे सुबह हड़बड़ी में बिना सही से कुछ खाए पिए ही स्कूल पहुंच रहे हैं। गर्मी में उनकी हालत बिगड़ रही है। वहीं शिक्षक संघ एवं अभिभावक स्कूलों का समय बदलकर सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक करने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होने वाला है और 4 जून को सभी 7 चरण के मतदान का रिजल्ट सामने आएगा। बता दें कि 1 जून को पटना साहिब, पाटलिपुत्र, नालंदा, काराकाट, आरा, बक्सर, सासाराम और जहानाबाद में यानी कि कुल 8 सीटों के लिए मतदान होगा। इसकी तैयारी में तमाम पार्टियों के नेता जुट गए हैं। वहीं इस क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान रविवार को काराकाट पहुंचे, जहां उन्होंने एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनाव प्रचार किया और काराकाट की जनता से उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया। चिराग पासवान ने कहा कि मैं अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान के संघर्ष की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है कोई भी आरक्षण को छीन नहीं सकता है। जबकि कांग्रेस ने 1975 में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी, वहीं कांग्रेस आज यह दुष्प्रचार कर रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, वह आरक्षण खत्म हो जाएगा, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं है। वहीं चिराग पासवान ने काराकाट की जनता से कहा कि इंडिया गठबंधन के झांसे में न आएं, इनके बातों पर विश्वास मत कीजिए। ये लोग आपको वोट इसी तरह का भ्रम फैलाकर हासिल करना चाहते हैं, लेकिन यदि गलती से भी ईडी गठबंधन के लोग आए तो आपकी संपत्ति पर टैक्स लग जाएगा, गरीबों को मिलने वाला मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज भी बंद हो जाएगा। ये लोग नौकरी के बदले जमीन ले लेंगे और फिर से बिहार और देश 90 का दशक बन जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि जंगराज की पुनरावृत्ति ना हो तो एनडीए को उम्मीदवारों को वोट देकर सांसद बनाएं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि विगत 20 मई को मतदान केंद्र पर राजद प्रत्याशी डॉक्टर रोहिणी आचार्य के साथ विवाद का मामला बढ़ने के साथ ही हत्या जैसी वारदात को भी अंजाम दे दिया गया है। चुनाव बाद भड़की हिंसा के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। वहीं एसआईटी ने अब अपनी जांच रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी है। इसको लेकर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच श्रीनिवास ने एसआईटी की रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद उसका अध्ययन किया जा रहा है। वहीं एसआईटी की तरफ से दी गई जांच रिपोर्ट में घटना के दिन से लेकर इस मामले में की गई कार्रवाई तक का उल्लेख किया गया है। वहीं इस दौरान किससे क्या चूक हुई इस पर भी फोकस किया गया है। रिपोर्ट में प्रशासन और अन्य लोगों के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकता के मामले में भी कई तथ्यों का उल्लेख है। अब बता दें कि प्रशासनिक सूत्रों की माने तो खुद आयोग और डीआईजी ने इस मामले की अपने स्तर से जाँच की थी। बताया जाता है कि कमिश्नर और डीआईजी के इस रिपोर्ट के बाद वरीय अधिकारी से लेकर 3 अन्य अफसर पर भी कार्रवाई की गाज गिरी है। अब आयोग की कार्रवाई पर ही सबकी निगाह टिकी है। बता दें कि जानकारी हो तो छपरा में 20 मई को सारण लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के एक पोलिंग बूथ पर बार बार जाने से विवाद खड़ा हुआ था। बाद में यहां फायरिंग की घटना भी हुई और एक कार्यकर्ता की जान चली गई। वहीं दोनों पक्षों की ओर से पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि खान एवं भूतत्व विभाग ने बालू घाट बंदोबस्त में विलंब और खनन शुरू न होने के मामले में फिलहाल 2 जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों के मई महीने के वेतन पर रोक लगा दी है।
बता दें कि वहीं जिले की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि 17 जिले बालू घाट बंदोबस्त और खनन शुरू करने के मामले में पीछे चल रहे हैं, जिसे विभाग ने गंभीरता से लिया है। इसके बाद विभाग के स्तर पर सभी खनिज विकास पदाधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर नदियों से खनन प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं निर्देश न पालन होने पर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अब बता दें कि खान एवं भूतल विभाग के सूत्रों के अनुसार जिन 17 जिलों में खनन एवं बंदोबस्त का काम धीमी गति में है वे जिले हैं सीतामढ़ी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, पूर्णिया, सारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर और वैशाली, सहरसा, मधेपुरा और किशनगंज। इन 17 जिलों में 132 बालू घाट हैं। इनमें से 93 की ई नीलामी नहीं हुई है।